हेलो, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, क्योंकि हम उसकी तैयारी करना स्टार्ट करें बीपीएससी टायर 4.0 का 6 to 8 तक पढ़ेंगे, जिसमें पहले हम फिज़िक्स से ख़त्म करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बायो पढ़ेंगे, मैथ भी साथ साथ लेके चलती रहेंगी। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश यानी कि जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जो हमें दिखाई देता है वही प्रकाश है। तो प्रकाश से पहले हम इसमें टॉपिक 1 में पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति एवं चाल, कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, चाल क्या होती है और प्रकाश क्या होता है। जैसे हमारा लाइट चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश क्या होती है, हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारण के द्वारा होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। यानी कि हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारण के द्वारा होती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश कहते हैं। अतः प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसके सहारे आँख वाले इसे देख पाते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब उस वस्तु से प्रकाश टकराव कर देखने वालों की आँख पे पड़ता है, जिससे व्यक्ति उस वस्तु को देख पाता है। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। यानी कि हम इसमें हमें क्या नॉलेज हुई, जैसे कि हम जब हमारी दृष्टि किसी वस्तु पे पड़ता है तो वो वस्तु हमें दिखाई देता है, यही प्रकाश है। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पे आती है, यानी कि प्रकाश का जब परावर्तन होता है तब हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। अतः हम यह कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति हम पढ़ेंगे। प्रकाश की दोहरी प्रकृति, प्रकाश की दो प्रकृति होती है, तरंग या कण की। प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग कुछ में कण माना जाता है। प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग कुछ में कण माना जाता है, यानी तरंग और कण की प्रकृति होती है, इसलिए इसको दोहरी प्रकृति भी कहते हैं। कुछ घटनाओं में उसकी तरंगदैर्ध्य प्रकृति, जैसे कुछ घटनाओं में उसकी तरंगदैर्ध्य प्रकृति प्रबल होती है, कण प्रकृति दबी होती है। यानी कि कुछ घटनाओं में उसकी तरंगदैर्ध्य प्रकृति प्रबल होती है और कण प्रकृति दबी होती है, और कुछ में प्रकाश की कण प्रकृति अस्पष्टता उभर कर आती है और तरंग प्रकृति दबी होती है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। यानी कि प्रकाश की जो दोहरी प्रकृति होती है तरंग और कण के रूप में होती है। प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। कुछ घटनाओं में उसकी तरंग प्रकृति प्रबल होती है तो कण प्रकृति दबी होती है। कुछ घटनाओं में कण प्रकृति प्रबल होती है और तरंग प्रकृति दबी होती है। पढ़ेंगे हम प्रकाश का सिद्धांत। प्रकाश के दो सिद्धांत होते हैं, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। पहला हमारा है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ प्रमुख गुणों की ही व्याख्या कर पाता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ प्रमुख गुणों को ही व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, सीधी रेखा में चलना, विवर्तन, व्यतिकरण व ध्रुवण। यानी कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण। इसमें हम क्या पाएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत इसमें पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता है। सेकंड हमारा है प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत, प्रकाश के कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। इनमें प्रमुख है प्रकाश का विद्युत प्रभाव तथा काम्पटन प्रभाव। यानी कि कुछ गुण ऐसे हैं जिसकी व्याख्या जो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय नहीं कर पाता है। इनमें प्रमुख है प्रकाश का विद्युत प्रभाव तथा काम्पटन प्रभाव। इन प्रभावों की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है।
इन प्रभावों की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में या पैकेटों के रूप में चलता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? प्रकाश का विद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या करता है। इन प्रभावों की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। इससे हमें पता चलता है प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट। सर्वप्रथम रोमर वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया। यानी कि प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने कैसे ज्ञात किया प्रकाश की चाल? बृहस्पति के ग्रह के उपग्रहों की गति को देखकर। बृहस्पति जो ग्रह हमारा है उसके उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। उसने बृहस्पति ग्रह के एक उपग्रह में लगने वाले दो ग्रहणों के बीच की अवधि को मापकर प्रकाश की चाल ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो है निर्वात में होता है, जो हमारा ध्वनि के अपोजिट होता है। ध्वनि में जो है निर्वात में बहुत नगण्य होता है या 0 के बराबर होता है, बट प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल का स्वीकृत मान यानी कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल निर्वात से कम होती है। निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम, यानी कि निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम, पानी में 25% कम तथा कांच में 35% कम होती है। हवा में 0.03% कम, पानी में 25% कम तथा कांच में 35% कम होती है। अब हम देखेंगे प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तारपीन का तेल में होता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, रॉक सॉल्ट में होता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, नायलॉन में होता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि साल्ट और नायलॉन में प्रकाश की चाल सेम होता है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हमारा इम्पोर्टेंट है निर्वात और पानी और कांच। पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड, यानी कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 19 सेकंड या 499 सेकंड का समय लगता है। इसी प्रकार चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। यानी कि सूर्य से आने में लगता है 8 मिनट 19 सेकंड
और चंद्रमा से 1.28 सेकंड का समय लगता है। अब देखेंगे प्रकाश की चाल इक्वल टू निर्वात इज ग्रेटर देन गैस इज ग्रेटर देन द्रव इज ग्रेटर देन ठोस, यानी कि सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, फिर ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, गैस में, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, फिर गैस में होता है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, फिर गैस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर ठोस में होती है, यानी कि सबसे कम ठोस में होती है, जो धन का अपोजिट होता है। धन में प्रकाश की चाल धन की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है और निर्वात में 0 के बराबर होती है। अब हम देखेंगे चाल किस वैज्ञानिक ने दिया था। चाल रोमन ने दिया था, अभी जस्ट मैंने बताया है। और फोटॉन एंड क्वांटम जो है प्लांक ने दिया था। तरंग जो है हाइजेंस ने दिया था। कण जो है न्यूटन ने दिया था। व्यतिकरण जो है थॉमस यंग ने दिया था। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है मैक्सवेल ने दिया था। चाल रोमर, फोटॉन क्वांटम प्लांक, तरंग हाइजेंस, कण न्यूटन, व्यतिकरण थॉमस यंग, विद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सिद्धांत जो है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक। मतलब प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक पाई जाती है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम बैगनी में होता है और सबसे ज्यादा लाल में होता है, यानी कि बैगनी में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन और लाल में 7800 एंगस्ट्रॉन होती है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम बैगनी और सबसे ज्यादा लाल में होती है। अब हम देखेंगे जो इसकी तरंगदैर्ध्य होती है किसके बीच होती है। जो हमारा एक ट्रिक है गाए आविज इंफ्रा मारे, गाए आबिज इंफ्रा मारे, तो हमारा गा से हो गया गामा, ए से हो गया एक्सरे, आ से हो गया अल्ट्रावायलेट या यूवी, विज से हो गया विजुअल यानी कि प्रकाश, इंफ्रा से हो गया इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त, मा से हो गया माइक्रो, रे से हो गया रेडियो। यानी कि वैसे हम नॉर्मली देखेंगे तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है गामा में और सबसे ज्यादा होती है रेडियो में। बट हम प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रकाश की देखेंगे। प्रकाश जो होता है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अल्ट्रावायलेट या अवरक्त किरणों और इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, ये पराबैंगनी है हमारा, और ये अल्ट्रावायलेट यानी कि अवरक्त के बीच पाया जाता है। प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। बट अगर ये 3900 से कम है तो पराबैंगनी में जाएगा, अगर 7800 से ज्यादा है तो अवरक्त में जाएगा, यानी कि बैगनी से ये पराबैंगनी में हो जाएगा, लाल से अवरक्त हो जाएगा। जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है बै नी आ हा नी ना ला। प्रकाश का सरल रेखीय गमन समांग माध्यमों घनत्व द्वारा हर भाग में बराबर, समांग माध्यमों यानी कि हर घनत्व हर भाग में बराबर हो में प्रकाश की किरणें सरल रेखाओं में चलती हैं। में प्रकाश की किरणें समांग माध्यमों या कि घनत्व हर भाग में बराबर में प्रकाश की किरणें सरल रेखाओं में चलती है, इसे प्रकाश का सरल रेखीय गमन कहते हैं। यानी कि समांग माध्यमों में प्रकाश की किरणें सरल रेखाओं में चलती हैं, इसे प्रकाश का सरल रेखीय गमन कहते हैं। विभिन्न प्रकार की छायाओं का बनना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा सूची छिद्र कैमरा में उल्टे चित्र का बनना भी प्रकाश की किरणों के सरल रेखीय गमन के कारण ही संभव है। यानी कि जो सरल रेखीय गमन का उदाहरण है, हमारे पास एग्जाम्पल है प्रकाश की छायाओं का बनना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा सूची छिद्र कैमरा में उल्टे चित्र का बनना भी प्रकाश की किरणों के सरल रेखीय गमन के कारण ही होता है। अब हम जो प्रकाश का सरल रेखीय गमन का एग्जाम्पल है जैसे सूची छिद्र कैमरा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, प्रकाश की छायाओं का बनना, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूची छिद्र कैमरा, यानी कि हमारा जो आज का सारांश निकला प्रकाश क्या है, मैंने ये पढ़ा। प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल को किसने दिया, प्रकाश की प्रकृति और
प्रकाश की प्रकृति पढ़ा मैंने, प्रकाश की चाल, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किस में ज़्यादा होती है, लाल में ज़्यादा होती है, बैगनी में कम होता है, और प्रकाश की किस माध्यम में क्या चाल होती है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, और चंद्रमा परावर्तित किरणें पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये सब हमने आज कंप्लीट किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में सूची छिद्र कैमरा पढ़ेंगे। थैंक यू।